अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा 2 महीने हो गए हैं मुझे व्लॉगिंग करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ना कभी कभी मोबाइल निकालना याद ही नहीं रहता है। ये हम लोग बाहर गए थे रात को, हलाल फूड जा रहे थे, यानी कि गोश्त वगैरह लेने के लिए ना। थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, हम लोग इत्तेवान जा रहे थे। तो रास्ते में एकदम मुझे याद आया ट्रेन देख के कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है। हमारा सिग्नल बंद हुआ तो वहाँ से ट्रेन भी स्टॉप हो गई थी, तो बस फिर मैंने ना शूट कर लिया था। काफ़ी आगे हम लोग निकल आए थे, फिर मैंने शूट किया था। अच्छा, जिस सिटी में हम लोग जा रहे थे ना, सऊल में, वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग होती है। जैसे कि कराची है ना, बिल्कुल कराची वाली वाइब्स आती है मुझे तो सऊल में जाके। हम लोग रहते हैं इंशन सिटी में, तो वहाँ पर ना इतनी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं होती है और इतना बिजी एरिया नहीं है वो वाला। लेकिन ये जो सऊल है ना, यहाँ पे रश भी बहुत होता है, उसके अलावा लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अच्छा, रास्ते में ना ये पुल आया था। दिन में तो इतना ख़ास यहाँ पे फील नहीं होता है, लेकिन हम लोग मगरिब के बाद निकले थे ना, तो रात के टाइम यहाँ पे लाइट्स जल जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा ये पुल लग रहा था मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ से ना फ़र्स्ट टाइम गुजरी हूँ। लेकिन हस्बैंड ने बोला हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं, लेकिन मैंने आज ही नोटिस किया था, क्योंकि जब हम पहले जाते हैं तो तकरीबन शाम का टाइम हो रहा होता है, तो उस टाइम पे लाइट नहीं जल रही होती इसकी। तो आज लाइट्स ऑन थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मुझे सऊल से ज़्यादा ना अपना इंशन ही पसंद है। वो इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी डिसेंट सी लाइफ है यहाँ पे। सऊल में बहुत बिजी लाइफ है, इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। शोर वगैरह भी ना वहाँ पे होता है। जैसे कि हम इत्तेवान जा रहे थे ना, वो तो एरिया पूरा ही आप समझें कि बस वहाँ तो घूम फिर रहे होते हैं लोग नॉर्मल। रात को 12-12 बजे इवन वहाँ पे दुकानें खुलती हैं, क्योंकि वहाँ पे ना क्लब्स वगैरह बने हुए हैं, तो बहुत वहाँ पे शोर वगैरह होता है। और बना हुआ भी हलाल फूड उसी गली में है। लेकिन क्या करें, खैर हम लोग को इत्तेवानी जाना होता है, वहाँ से ना काफ़ी अच्छा फ्रेश गोश्त मिल जाता है। वैसे सोंगदो में भी है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाते, बहुत कम वहाँ से लेके आते हैं। गोश्त के अलावा जो भी मसाले वगैरह यूज़ होते हैं या फिर दालें वगैरह ना, चने, तो वो भी वहीं से हम लोग ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ कोरिया में दालें वगैरह यूज़ तो नहीं होती इतनी ख़ास, इक्का दुक्का कोई होंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा जैसे हम लोग पाकिस्तान में यूज़ करते हैं ना, वो सारी दालें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। इसलिए फिर हमें हलाल फूड से लेके आना पड़ता है। बांग्लादेश के, इंडिया के, अलग अलग कंट्रीज़ के ना, पाकिस्तान के, वहाँ पे ना मसाले वगैरह मौजूद होते हैं। चलें अब आप थोड़ा सा व्यू एंजॉय करें सऊल का। अच्छा, ये सऊल के अंदर ना नामसन टावर है, काफ़ी बड़ा ना ये सऊल का टावर है। इसके अलावा सऊल में एक और टावर है, और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, जिसका नाम लोटे टावर है। वो कोरिया का सबसे बड़ा टावर है। ये हम इत्तेवान में पहुंच गए थे। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग हुई हुई है, आप लोग को दिख रही होगी ना, जगह जगह भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेकोरेशन की हुई होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा रश होता है, जाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। उसके अलावा ये है कि हमारे घर से जो है ना तकरीबन 1 घंटा तो लगता है हमें इंशन से सऊल जाने में, लेकिन अगर ट्रैफिक हो तो फिर इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ट्रैफिक ना हो तो 40 से 50 मिनट में भी हम लोग पहुँच जाते हैं। ये जो है इत्तेवान की वो गली है जहाँ पे हमने जाना था। अच्छा, इस गली में तो हद से ज़्यादा रश होता है। एक दिन हम लोग आए थे रात के टाइम, बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ पे ना आमने सामने बहुत ज़्यादा ना क्लब्स बने हुए हैं। कैमरे में तो इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो गली है ना ऊंचाई की तरफ बनी हुई है, यानी पहाड़ के ऊपर, तो नीचे से ऊपर जाने में ना सही लगता है। पैदल चलो तो पता लगता है कि ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग। अभी भी था यहाँ पे रश, दूसरी दुकानें खुली हुई थी, लेकिन जब क्लब्स वगैरह खुलेंगे रात के टाइम फिर तो बहुत हो जाएगा। अच्छा, ये है वो फॉरेन मार्ट जहाँ पे हम लोग आए थे, और ये हमें जो गाड़ी लगवा रहे हैं यहाँ के ऑनर ही हैं। एंटर होते ही सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है मीट लेना।
गोश्त जो है ना अक्सर हमें यहाँ पे नहीं भी पसंद आ रहा हो तो फिर स्पेशल हम लोग कटवाते हैं, जो हमें चाहिए होता है ना वो हम लोग लेते हैं। चिकन का, लैम्ब का, बीफ का सारे गोश्त यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये वाला जो है एरिया यहाँ पे फ्रेश गोश्त पड़ा हुआ है, उसके अलावा ना एक और एरिया वहाँ पे ये लोग फ्रोज़न भी रखते हैं। फ्रेश भी बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं है, होता ये भी 2 से 3 महीने पुराना ही है, लेकिन फ्रोज़न नहीं होता है, कोई केमिकली तरीके से इसको सिक्योर करते हैं ये लोग। डिस्प्ले में से जो जो हमें समझ में आया था वो हमने ले लिया था, बाकी जो था वो हमने कटिंग के लिए दे दिया था, वो भी कट कर रहे थे। उसके अलावा जो बाकी सामान चाहिए था वो हम लेने के लिए आए थे। अच्छा, इस साइड से ना सॉसेज लेना था। ये है तो सॉसेज जो हम लेंगे ये कोरियन ही है, लेकिन इसका टेस्ट ना बहुत मज़े का। ये कोरियन हलाल सॉसेज है, कोरियन डिशेस के साथ ही हम लोग इसको खाते हैं। अच्छा, उसके अलावा ना पोटे लेने के लिए आए थे। ये हमें फ़्रोज़न ही लेने पड़ते हैं क्योंकि ये ना फ्रेश नहीं मिलते हैं, तो ये शान कंपनी के हम लोग ले लेते हैं फ़्रोज़न ही। कटिंग भी इनकी हुई हुई होती है छोटे पीसेस में। उसके अलावा ना ये साफ़ भी हुए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो हैं वो तो धोने पड़ते ही हैं। उसके अलावा ना इस एरिया में बहुत सारी चीज़ें ना फ्रोज़न पड़ी हुई थी, नगेट्स वगैरह, कबाब, ऐसी बहुत सी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी, लेकिन हम लोग ये सब यूज़ नहीं करते हैं। कबाब वगैरह तो घर में फ़्रेश बने हो वही अच्छे लगते हैं। उसके अलावा जी यहाँ से लेनी थी अब मेन चीज़ें, दाल वगैरह। अच्छा, यहाँ पे जो मिक्स दाल मिलती है ना उसके अंदर चने की दाल, मलका मसूर की दाल और जो पिंक वाली मसूर की दाल होती है वो वाली दाल मिक्स होती है। मूंग वगैरह की ना इसके अंदर नहीं होती है, लेकिन ये वाली भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। मैं पहले लेके गई हुई हूँ। उसके अलावा चने की दाल अलग से ली थी, क्योंकि ये जो साबुत मसूर की दाल है ना, मलका मसूर की, इसके साथ चने की दाल ही मज़े की लगती है। फिर चने वगैरह जो लेने थे वो लिए। अच्छा, आज मैं लोबिया लेके जाऊँगी पहली दफ़ा कोरिया में आके। आज ही मैंने जो है ना पहली दफ़ा लोबिया लिया, इससे पहले मैंने कोरिया में लोबिया नहीं बनाया है। वो भी इसलिए चलो भाई आ गया तो बन जाएगा इसी बहाने से, क्योंकि हस्बैंड तो ये सब खाते ही नहीं है। उसके अलावा सूजी ली थी। सूजी से जो है अब मैं राइम की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मैं हलवा वगैरह राइम को बना के दूँगी। और कड़ी के लिए, पकौड़ों के लिए जो है फिर बेसन भी ख़त्म हुआ हुआ था, वो भी ले लिया था। राइम को ना इधर बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, तो पूरा ही ना नीचे की तरफ निकल आया था। छोटा है ना तो अपने सहारे पर अभी सही से नहीं बैठ पाता है। राइम आ तो जाता है हमारे साथ, लेकिन उसको ना हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह पर ना उसकी स्ट्रॉलर में उसको बिठा देते हैं, साथ साथ लेके नहीं घूमते, क्योंकि और भी लोग होते हैं और इतना खुला एरिया नहीं होता है, तो फिर मुश्किल होती है ना सामान लेने में। अच्छा, आज हमारा ना अचानक ही प्लान बना था आने का, तो मैंने लिस्ट कोई नहीं बनाई हुई थी। अब मैं घूम घूम के देख रही थी कि कोई चीज़ मेरी रह ना जाए, इतनी दूर आए मैं अब सब कुछ ही लेके चली जाऊँ। फिर भी जो है ना एंड में मुझे एकदम से याद आया कि मुझे पत्ती लेनी है, तो बस वही ढूंढते हुए मैं आई थी। शुक्र है मुझे याद आ गया, क्योंकि पत्ती बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी। फिर आज जो है मुझे ये तपाल दानेदार की नज़र आ गई थी। सोंगदो में ना ये मिलती नहीं है। इधर मैं राइम को हंसा रही थी क्योंकि इसने रोना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो है ना ये हैं हॉट एंड स्पाइसी आलमंड। इतने ये मज़े के थे, मिर्चों वाले। एकदम से खाओ तो मीठा टेस्ट आ रहा था, बाद में ना मिर्चों वाला आ रहा था। ये ना वो जो ऑनर है उन्होंने ही दिए थे, ये हमने ख़रीदे नहीं थे। बस फिर सारा सामान वगैरह जो है हम लोग लेके आ गए थे वापस। अच्छा, मैंने सारा रिकॉर्ड भी नहीं किया, अब मुझे याद आ रहा है मैंने चावल भी लिए थे, इसके अलावा हमने मैगी वगैरह ली थी, वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। खैर, फिर जब वापस आ रहे थे ना ये रास्ते में ना आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन बीच में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही थी, तो मैं सही से रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई हूँ। कोई शादी वगैरह नहीं हो रही थी यहाँ पे। शादियाँ ना बहुत क्या कहूँ मैं, बहुत डिसेंट तरीके से होती है। कोई ढोल वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, आतिशबाजी वगैरह। ये जो है ना किसी, मैंने हस्बैंड से पूछा तो ये कह रहे हैं किसी क्लब वगैरह में कोई पार्टी वगैरह हो रही होगी, तो उसमें ये कर रहे होंगे। वैसे शादी तो यहाँ पे ऐसे नहीं होती है। पाकिस्तान में हो तो पूरे शहर को पता लगता है जी किसी के घर में शादी हो रही है। खैर, ये वापसी में हमारे घर के पास ही ना डीसी मार्ट है। यहाँ से हमें ना बर्नर चाहिए था। बर्नर क्या है, या चूल्हा कह लें, जो हस्बैंड ने गोश्त बना के खाना है ना वो। मैं जो हूँ गाड़ी में बैठी हुई थी क्योंकि राइम सो गया था, भाई और हस्बैंड ही अंदर गए थे। ये बिल्कुल हमारे घर के ना पास ही, बस सामने जाके हमारा घर आ गया था। ये जो है चूल्हा उन्होंने लेना था, इसके ऊपर गोश्त भून के खाना था। ये सारे लवाजमात हैं जो इसके ऊपर बनेंगे। और इसके ऊपर हमने ना शकरकंदी बनाई थी जो बहुत मज़े की लगी थी, बॉयल चावल के साथ, और ये सब साइड डिशेस के साथ जो है ना हमने ये गोश्त खाया था। अच्छा, ये ना ट्विन जो है ना आइसक्रीम थी, इतनी अच्छी ये लग रही थी। एक मैंने खाई थी, एक हस्बैंड ने। शायद बनाई भी इसी पर्पज़ के लिए होगी इन्होंने। खैर, यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।